अभी जिस तरह रेड लाइन की आपने बात की, येलो लाइन की आपने बात की, और बहुत सारे मंसूबे हैं। KWSSIB का मंसूबा है, क्लिक का मंसूबा है, स्विफ्ट का मंसूबा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं और वो कराची के लिए हैं। तो कराची पर तवज्जो है, इसीलिए हमने सारे काम शुरू किए हैं। जो रेड लाइन की आपने बात की उसके अंदर थोड़ा सा एक इशू है, लेकिन जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हमारी हुई उसमें जो नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं, दोबारा जिन्होंने चार्ज लिया है शरीफ मीना मेमन साहब ने, उन्होंने कैबिनेट को यकीन दहानी कराई थी कि इंशाल्लाह ताला यही कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर काम करेगा। और ज़ाहिर है कुछ इश्यूज़ हैं, महंगाई बहुत हुई है जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, उसको हम हल कर लेंगे और काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सईद भाई, ये बताइएगा, अभी फैसल वावड़ा साहब भी आए, उन्होंने भी कागजात जो है वो यहाँ पर जमा करवाए हैं। असेंबली के अंदर उनका तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, जो पीपल्स पार्टी है, PTI है, जमात है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल में जाकर अनकरीब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे अपने उम्मीदवारों के जरिए से मुंतखब करवा सकती है बतौर सेनेटर? उन्होंने कहा मैं आज़ाद हूँ, लेकिन साइन जो है वो MQ वालों ने किए हैं। बिल मुलाकात वो आसिफ अली जरदारी साहब से करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो? देखें, एक मेरी गुजारिश है, मुलाकात करना जो है उससे कतई ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो अब हर मिलने वाले अगर पीपल्स पार्टी के खाते में आप डालेंगे तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। बाकी फैसल वावड़ा साहब ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, मुझे तो नहीं पता था उनके प्रोपोजर सेकेंडर कौन है, आपने बताया है। अब ये सवाल उस पार्टी से होना चाहिए, फैसल वावड़ा साहब से होना चाहिए, मुझसे तो नहीं बनता है कोई, लेकिन उनका हक है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अगर प्रोपोजर सेकेंडर को मिल गए तो उसका मतलब है वो कैंडिडेट तो बन गए। अब इलेक्शन में क्या होता है वो देखिए। नहीं, वोट अगर MQM की तरफ से उन्होंने पेपर भरे हैं तो MQM का इतने वोट हैं कि वो उनको जिता सकते हैं। पार्टी का एक मुस्तरद हुआ, सेनेट में भी एक मुस्तरद हुआ, तो ये इत्तेफाक था लानी थी कोई इसमें आपने इन्वेस्टिगेट किया पार्टी ने कि ये क्या इत्तेफाक था? देखें, जो सेनेट में एक हुआ उसमें हमारे ही एक किसी दोस्त से गलती हुई और उसने आकर बताया, उसने खुद ही आके बताया कि मुझसे गलती हुई है। तो अगर तो कोई जान के ये करता तो शायद उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, और हम तलाश नहीं कर सकते कि 116 में कौन था जिसने ये किया है। तो ये गलती से हुई थी, उन्होंने बाकी बता दिया था। जो सदर में भी वही होगा। सदारती इलेक्शन का मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुई थी, लेकिन ये जो है मेरे इल्म में, तो इसने आपको शेयर कर दिया। लेकिन देखें, इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बुनियादी बताऊँ क्या है। कहीं पर वो स्टैम्प की बात होती है, कहीं पर वो कहते हैं ये क्रॉस लगाना है, कहीं पर वो कहते हैं नंबर लगाना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये जो इंतखाबात में तरीक़ेकार है इसको भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। अगर स्पीकर के इलेक्शन में स्टैम्प लगता है तो सदर के इलेक्शन में क्यों स्टैम्प नहीं लग सकता, या अगर सदर के इलेक्शन में क्रॉस होता है तो स्पीकर के इलेक्शन में क्यों क्रॉस नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा शायद हम खुद बैठ के अगर चीज़ों को ठीक कर लें तो उसको चीज़ों को और आसान बनाया जा सकता है। अलबत्ता सेनेट में ये प्रॉब्लम रहेगा, और चूँकि ये इलेक्शन जो अब हो रहा है 12 सीटों का, उसके अंदर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें 4 बैलेट पेपर मिलेंगे एक MPA को, और उन 4 बैलेट पेपर्स पर उसको मुख्तलिफ नंबरिंग्स करनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें इम्कान ज़रूर होगा कि वो एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम दोस्तों को आसानी से ये समझा सकें कि उन्होंने किस तरह से वोट करना। आपने इम्कान की बात की, क्या MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान हालिया सेनेट के इंतखाबात के दौरान कोई मुफाहमत, कोई याददाश्तनामा, कोई इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है? क्योंकि मरकज़ में तो आप बैठ गए। एक तो इंतखाबात में भी और वैसे भी सियासत में बातचीत होती है और होनी चाहिए। आप मुझसे आज सवाल कर रहे हैं, तो आज की जो मेरी मालूमात हैं फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन से पहले मुमकिन है कोई बात इसमें हो जाए, और इस पर कुछ मेरा कुछ कहना कबल वक्त होगा। ठीक है बात। ऐसे एंटी मिनिस्टर आप उनकी जो MQM की जो डिमांड लोकल बॉडीज की तरमीम, उसकी हिमायत करेंगे या उसको कब कर रहे हैं? देखिए, अभी तो उन्होंने ये शराइत रखी थी PMLN के सामने, मुआहिदा इन्होंने किया है PMLN के साथ। PMLN का एक भी मेंबर असम्बली में नहीं है, तो अब वो बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर ये पाबंदी तो मुस्लिम लीग नून की है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की उसको पूरा कराने की वो कोशिश करें। हम तो जब हमसे वो बात करेंगे, चीज़ लेकर आएंगे सामने, तो हम देखेंगे वो क्या है। थैंक यू जी। चौथा सवाल, देखें यहाँ बसेस तो चल रही हैं, 2 मंसूबे आपके इल्म में हैं जिसका भी मैंने तस्करा किया, येलो लाइन का और रेड लाइन का, वो भी हुए।
लेकिन मेरा ज़ाती हमेशा से ख्याल रहा है कि आप लोगों को अच्छी बसेस दें सफ़र के लिए, जिस तरह हमने की हैं। लेकिन अगर आपके सूबे में, आपके शहर में लोगों को इलाज की बेहतर सहूलतें आप दे देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो मेट्रो से ज़्यादा बेहतर होती है। और हमने वो काम पूरे सूबे में किया है और पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है। तो आप प्रायोरिटी की बात कर सकते हैं। कहीं पर किसी की प्रायोरिटी थी कि ऑरेंज लाइन चला लें, कुछ और चीज़ें चला लें। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम हॉस्पिटल अच्छे कर लें ताकि हर गरीब का इलाज बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया।